काका फुकाका के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है अकी बेचारी बैठकर सोच रही होती है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वहाँ अकारी आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और पूछती है तुम ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अक्की चुपचाप ऐसे ही बैठी होती है तो वो बोलती ठीक है थोड़ा सो लो, मैं भी जा रही हूँ सोने। ये बोल वो चली जाती है सोने को और अक्की अभी भी वहीं बैठी होती है और उसी सब बात को सोच रही होती है और बहुत गुस्सा हो रही होती है जो नाइट में हुआ था, दोनों लोग सोए थे साथ में। फिर हमें दिखाया जाता है अक्की ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस में चले जाती है और अकारी, टोमो एंड हासे तीनों लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं कि वाह अक्की कितना अच्छा बनाई है। फिर हमें दिखाया जाता है अकारी भी ऑफिस जाती है और बोलती है कि तुमने ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था और प्लीज़ ऐसे ही तुम होंगियों के लिए हमेशा ब्रेकफास्ट बनाती रहना ना। बोलती है इतना अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए मुझे तुम्हें कुछ तो देना चाहिए और वो टोमो का लिखा हुआ बुक उसे देती है। देन अक्की घर जाती है तो देखती है टोमो उसका वेट कर रहा होता है। उसे देख टोमो पूछता है तुमने अपने साथ मुझे जगाया क्यों नहीं, और उसे फिर से सोने के लिए अपने साथ बोलता है। बट अक्की अब उसके साथ सोने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो जो रात को हुआ था ना उस बात को सोच सोच कर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और इसी सब बात के लिए वो अब उसके साथ सोने के लिए मना कर देती है। टोमो बोलता है कि बस 3 टाइम और सो लो, बस 3 टाइम। तो अक्की तुरंत मना कर देती है और तभी वहाँ हासेकुन आता है। हासेकुन आता है और अक्की को अपने पास बुलाता है और बोलता है यहाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है तुमसे। अक्की जाती है उसके पास तो वो पूछता है तुम्हारा लाइफ में कोई ड्रीम्स है या गोल्स है? तो अक्की बोलती नहीं, ऐसे नर्वस होते हुए बोलती नहीं। तो हासेकुन बोलता है शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो, तुम अच्छे घर में शादी करना चाहती हो? अक्की मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ करना। बोलती है बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? देन हासे तुरंत बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्की ये सुन बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती सॉरी मैंने सुना नहीं अच्छे से, क्या बोला आपने? बट हासेकुन अगेन बोलता है तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी? टोमो भी ये सब बातें सुन रहा होता है। अक्की बिल्कुल शॉक होती है कि ये क्या हो रहा है। शॉक होकर बोलती है तो हासे बोलता है एक्चुअली मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मेरे पेरेंट्स बहुत फोर्स कर रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ेगा और मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। टोमो एंड अक्की हासेकुन को देखते रहते। हासेकुन बोलता अच्छा तुम बियर पीना चाहोगी और वो जाकर किचन से बियर लेने लगता है और फिर अक्की की तारीफ करने लगता है कि तुम मेरे घर को बहुत क्लीन रखती हो और तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, मतलब तुम्हें लाइफ के बारे में स्किल्स अच्छे हैं कि कैसे एक घर में होना चाहिए और तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन भी हो बट तुम में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए। ये सब वो अक्की को बोल रहा होता है। अक्की बेचारी शांत होकर सुन रही होती है और नर्वस हो रही होती है बहुत। हासे बोलता मैं जैसा चाहता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हारे में सारा कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। और पूछती हैं कि सडनली आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? तो हासे बोलता है तुम अभी मुझे जवाब मत दो, तुम टाइम ले लो, थोड़ा सोच समझ लो, फिर मुझे बताना क्या चाहती हो तुम। अक्की बिल्कुल नर्वस हो रही होती है। तभी टोमो बोलता है अगर तुम्हें अभी रिजेक्ट करना है, ना बोलना है तो बोल दो, बोल सकती हो तुम। हासे टोमो के पास अगर बोलता है अच्छा टोमो तुम मेरे आइडिया के अगेंस्ट हो क्या और क्यों, ऐसे वो टोमो से पूछता है। टोमो बोलता है ऐसी बात नहीं है, अक्की मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ। तो हासे बोलता मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो टोमो अक्की के साइड देखता हुआ बोलता है अगर मुझे परमिशन नहीं है तुम्हारे बीच में बोलने का तो मैं नहीं बोलूँगा, चुप हो जाता हूँ। अक्की बोलती है हासे से सॉरी हासे बट अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से तुम्हें ऐसे अचानक से शादी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर शादी का ही डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो हासे बोलता है एक्चुअल बात ये है ये मेरे ग्रैंडपा का शेयर हाउस है और अब ये मेरे पेरेंट्स का हो गया है, तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और तभी ये मुझे शेयर हाउस देंगे, वरना 1 ईयर के अंदर मुझे ये शेयर हाउस से निकाल फेंकेंगे, इसलिए मुझे शादी करने को हो रहा है। अक्की सुनती बोलती ओ रियली? हासे बोलता है हाँ अगर शादी कर लूँगा तो ये घर मेरा हो जाएगा। टोमो अचानक से बोलता है अरे तो तुम अकारी से कर लो ना शादी। हासेकुन बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो क्या टोमो? क्योंकि हासेकुन भी जानता है कि अकारी टोमो को कितना पसंद करती है तो वो क्यों करेगा उससे। तभी टोमो को कॉल आता है, उसके एडिटर का, बुक एडिटर का कॉल आता है तो चला जाता है बात करने। टोमो के जाने के बाद हासे अक्की से सॉरी बोलता है। अक्की बोलती है
अगर तुम अभी मुझसे शादी कर लोगे तो अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आएगी और उससे तुम करना चाहोगे तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर करो। हासिब कौन बोलता नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आएगी और ना मैं किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। वो बोलने लगता है, अकी से वो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे और टोमो में हाई स्कूल में डेफिनेटली कुछ हुआ था, तभी टोमो तुमसे इतना अटैच्ड है। तो अकी बोलती है नर्वस होते हुए, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये अकी बिल्कुल पागल लड़की होती है, हमेशा नर्वस होती है, कुछ पूछ रहा है तो उसको जवाब दो, नहीं ऐसे नर्वस पड़ी रहेंगी गधी की जैसे। फिर ये सब बोल हासिकुन ऑफिस जाने लगता है और बोलता है, जो मैंने तुमसे बोला है उसके बारे में सोचना ज़रूर। अकी मुस्कुराकर बोलती है हाँ, और उसके जाते ही अपने हाई स्कूल का सोचने लगती है जब वो हाई स्कूल में होती है टोमो के साथ का। वो सोचने लगती है टोमो और मैं हाई स्कूल में रिलेशनशिप में आ तो गए थे, बट टोमो चेंज नहीं हुआ था। वो मुझे कभी स्पेशल फील कराता ही नहीं था और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो हमेशा नॉर्मल रहा करता था। एक दिन मैं उसके घर गई और उससे पूछी, होंगे हो तुम कभी किस किए हो? होंगे बोला नहीं, एंड वो दोनों किस करने लगते हैं। अकी ये भी बताती है कि उस टाइम हमारा फर्स्ट किस हुआ और बोलती है वो सब भी हुआ जो मैं सोची भी नहीं थी और जो मैं चाहती भी नहीं थी, बट होंगे वो उस दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो किया जो मैं नहीं चाहती थी। इसी सब वजह से मैं उससे थोड़ा दूर रहने लगी। ये सब देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि होंगे ने ऐसा किया, बट उसे वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं फिर उससे दूर रहने लगी और हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया उसी टाइम। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। अकी ये सब बात सोच ही रही होती है, तभी वहाँ टोमो आता है। और मैं ये भी बता दूँ आप लोग को कि होंगेओ और टोमो एक ही नाम है। होंगेओ अकी बुलाती है सिर्फ उसको होंगेओ, और टोमो हासेकुन और अकारी बुलाती है, मतलब टोमो सारे लोग बुलाते हैं, होंगेओ बस अकी बुलाती है। ठीक, टोमो आता है, पूछता है हासेकुन चला गया क्या? अकी बताती है हाँ वो ऑफिस चला गया। तो वो अकी के पास बैठता है और बहुत ही शांत होकर अपना प्रॉब्लम बताने लगता है। फिर टोमो बताता है, मेरा मेन पार्ट 2 ईयर्स से काम नहीं कर रहा है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, और तुम्हें पता है इस वजह से मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ और इसी वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ, और मैं सो नहीं पाता हूँ तो मैं अपनी नोवेल लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है, और मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं सोच नहीं पाता हूँ कि स्टोरी में आगे क्या लिखूँ, और इस वजह से मुझे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सोना चाहता हूँ, वो भी अच्छे से, अपनी हेल्दी मॉर्निंग चाहता हूँ, बट मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है अपने इस बीमारी का कि अब मैं क्या करूँ। इसलिए मैं तुमसे बार बार अपने पास सोने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास सोती हो तो मुझे बहुत शांत महसूस होता है। और बोलता है मैंने अपने बुक का अभी 3 पार्ट ही सिर्फ लिखा है, अभी मुझे अपने बुक का 4 पार्ट भी लिखना है, जिसके लिए मुझे सोना पड़ेगा अच्छे से। और ये सब बोल वो अकी को फिर से सोने के लिए अपने साथ पूछता है, बट अकी मना कर वहाँ से तुरंत अपने रूम में भाग जाती, कहती गधा का इनका आया वाला मेरे साथ सोने। और वो अपने रूम में जाती है तो टोमो का वो बुक देखती है तो उसे रीड करने लगती है, और रीड करते करते मॉर्निंग हो जाता है। वो बुक का 3 पार्ट्स रीड कर चुकी होती है, उसे इतना इंटरेस्टिंग लगता है। वो उठती तो देखती अरे मॉर्निंग हो गया, और ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग थी ना, मैं अभी तक इसको पढ़ती रह गई। और फिर वो बाहर जाती है तो देखती है टोमो अभी तक वही होता है, सोया नहीं होता है पूरे रात। अकी जाती तो देखती, अरे टोमो तुम अभी तक जग रहे हो? टोमो बोलता है हाँ मैं जग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आया ना। और वो जाकर पूछती है तुम्हारा 4th पार्ट कब आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट बुक का कब आ रहा है? और बोलती है मैं जल्दी से वो पार्ट भी रीड करना चाहती हूँ। टोमो वो बुक नहीं लिख पाएगा, क्योंकि जब तक वो अच्छे से सोएगा नहीं तो नेक्स्ट पार्ट कैसे लिख पाएगा, उसके माइंड में आइडिया आएगा ही नहीं, स्टोरी बनेगी ही नहीं। तो बेचारा वो शांति से सुन रहा होता है। आगे थोड़ा उसके पास जाती है तो तुम उसे ऐसे पकड़ लेता है और पकड़ कर बोलता है मुझे तुम्हारे साथ इतनी शांति क्यों मिलती है? अकी भी सोचने लगती है अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं इसे हेट भी तो नहीं कर सकती ना, और मैं इसे हेट करती भी नहीं हूँ। ये सोच वो टोमो से पूछती है तुम्हें बुक लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना? और बोलती है अगर तुम्हारी मॉर्निंग हेल्दी होगी तो तुम नेक्स्ट पार्ट लिख पाओगे ना? टोमो बोलता है हाँ। अकी बोलती है चलो अच्छा ठीक है, नर्वस होते हुए बोलती है 3 टाइम्स और मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, जिससे तुम बुक लिख लो अपना। ये सुन टोमो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो तुरंत अकी को हक कर लेता है
और बोलता है वो अकी थैंक यू सो मच। दोनों सोने जाते हैं। वो हमेशा सोते ही रहते, कैसे स्टोरी है। टोमो बोलता है तुम्हारा हार्ट बीट तो बहुत तेज है, और बोलता है तुम बहुत सॉफ्ट हो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये सब बोल वो अकी के और क्लोज आने लगता है, चांस मारने लगता है, और अकी को और क्लोज आकर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वाह, टोमो चांस मार रहा है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।